एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर एग्जाम में हमने थीटा या ए नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मार्क्स डिडक्ट होंगे? हाँ बिल्कुल। बट ओके। एमसीक्यू होगा आपका तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज यू आर सपोज टू राइट। ओके सर।
हाँ जी बेटा। लेट्स डू लेंस डायग्राम। तो आपको किसी पर्टिकुलर डायग्राम में इशू है या फिर सारी ही कर लें? सर सारे कर लेते हैं। सारे कर लेते हैं, सारे ही कर लेते हैं। ठीक है भाई। ये कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, फटाफट बताओ। कॉन्वेक्स लेंस। है ना। कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी रेज जो है वो यहाँ पर आ रही है वो एक ही पॉइंट पर फोकस होती हैं। कौन सी रेज? ऐसा नहीं है सारी एडी गेडी रेज जो भी आ रही हैं वो फोकस होंगी, नहीं। ऑल द रेज। हाँ जी बोलो। सर परपेंडिकुलर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना। द रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज एट वन पॉइंट। और वो जो वन पॉइंट है उस वन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो अगर कोई इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की जो रेज है ना, वो ऐसा नहीं है वो रेज ऐसे करके आ रही हैं, नहीं। वो रेज जो है वो सारी की सारी जो है वो, मतलब उन रेज को हम ऐसे ही नहीं ले सकते कि वो रेज ऐसी हैं, या those rays all will be parallel to each other। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर एट इंफिनिटी, उससे जो रेज आ रही हैं उन सब रेज को हम पैरेलल कंसीडर करेंगे। एंड दिस रेज विल ऑल पास थ्रू द फोकस। ये सारी की सारी रेज जो है वो फोकस पे कन्वर्ज होंगी, ठीक है। अब इस कन्वर्जिंग डायग्राम में यू हैव टू ड्रॉ दिस रेज टिल द सेंटर ऑफ द लेंस। आपको ये सेंटर ऑफ द लेंस तक उनको दिखाना है आपको बेटा, है ना। ये सेंटर ऑफ लेंस पे ये रेज आई हैं, ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी देन दे आर कन्वर्जिंग एट फोकस। ये फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो यहाँ पर इमेज कैसे बन रही है बेटा? पॉइंट इमेज बन रही है हमारे पास, पॉइंट इमेज। हाँ जी बोलो। अभी तक आपने एक ही डायग्राम हाँ या जी, दो तीन पे डाल? एक ही किया अभी तक। किस किस कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पॉइंट इमेज है, जब इमेज दिख ही नहीं रही है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताओगे आप? क्या कहोगे? उल्टी है, सीधी है? ओके सर। ठीक है। ये तो था इन्फिनिटी का ना, जो एग्जाम में आता ही नहीं है, इन्फिनिटी का कभी पूछते नहीं है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो यू विल से कि इट विल बी अ पॉइंट इमेज विल बी देयर। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट को आप जैसे जैसे पास लाएंगे, है ना, इन्फिनिटी से पास लाएंगे, तो जो आपकी इमेज बनेगी, याद करने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो इमेज इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसे ऐसे इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। फिर एक पॉइंट पर आकर इमेज यहाँ बनेगी। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इमेज यहाँ पर है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप आगे खिसकाते जाएंगे, तो इमेज जो है वो आपकी आगे खिसकती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? फिर ये इमेज को आपने और आगे खिसकाया, तो ये इमेज जो है दिस विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पे इमेज बनेगी एंड सुपर एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। समथिंग सिमिलर टू योर कॉनकेव मिरर, ठीक है। जैसा कॉनकेव मिरर में था वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर लाइफ और इजी है, क्योंकि रे डायग्राम 3 है और सिंपल सिंपल से रेज जाएंगी हमारी। पहली रे डायग्राम में रे क्या बोल रही है कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through the focus। Yes, sir. है ना। और दूसरी रे डायग्राम कौन सा बनेगा हमारा? द रे विच इज पासिंग थ्रू द Center. सेंटर ऑफ द लेंस, इट्स नॉट गोइंग टू डेविएट, ठीक है। वो सीधा सीधा जाएगी, जो सेंटर ऑफ उससे जाएगी वो सीधा सीधा जा रही है। थर्ड अगर आप बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, बट जरूरत नहीं होती है ना। रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस will divert parallel to the
इमेज f एंड 2f के बीच में। हाँ जी, इमेज f और 2f के बीच में बन रही है, और इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, हाँ जी, डिमिनिश बन रही है, वर्चुअल। इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, वर्चुअल है। रियल इमेज में ऐसा हो सकता है कि कभी इमेज इरेक्ट है? नहीं, रियल इमेज में इरेक्ट नहीं होगी, उसके लिए आपको दो लेंस यूज करने पड़ेंगे। सर ये रियल बन रही है कि वर्चुअल? ये रियल बन रही है बेटा, ठीक है। वर्चुअल कौन सी होती है? जहां पर हमें लगता है कि वो वहां से आ रही है, ठीक है, बट एक्चुअली में वहां से नहीं आ रही होती। यहाँ पर ये रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअली में इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। जहां एक्चुअली में कहीं पर कन्वर्ज हुई है तो रियल इमेज, और जहां पर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर कन्वर्ज होकर आई है तो वो वर्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लें फिर, है ना। तो दिस इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। इमेज आपकी कैसे बन रही है? रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, बिटवीन f एंड 2f है। That's it। सेकेंड केस आपका क्या होगा? आप ऑब्जेक्ट को 2f पे डाल रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट बेटा 2f पर है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनेगी दूसरी साइड, ठीक है। तो जानने सेम उस पे बनेगी, है ना। तो ये एक लाइन ऐसे सीधी गई, दिस विल पास थ्रू द f, ये f से पास करेगी। एंड द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर विल गो स्ट्रेट। और ये जो इमेज बन रही है वो आपकी वापस 2f पर बन रही है। So this is for object at 2f, image same thing, real, inverted, same size at 2f। सर यहाँ पे हम 2f को c नहीं लिख सकते? नहीं, क्योंकि ये 2f जो है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये डबल ऑफ फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। ठीक है ना। संडे के टेस्ट में लेंस फॉर्मूला की न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। आगे करें। लेंस सर टेस्ट में आप प्रूविंग ग्रुप पे क्वेश्चन, सेंड कर दो। क्या चीज? ग्रुप पे? ओके। सर प्रूविंग क्वेश्चन आएंगे। किए थे ना, दोबारा बोलो नमन। सर वो संडे के टेस्ट में प्रूविंग क्वेश्चन आएंगे, सर प्रूव मिरर फॉर्मूला आपने करवाया था थर्ड क्लास में, भले ही ना ना, exact- सिर्फ एमसीक्यू बेटा, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में प्रूविंग कहाँ से डालेंगे? विच वन इज Okay, मिरर sir. फॉर्मूला, बस।
सर वो आ सकते क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और उसकी क्या मतलब कितनी डिस्टेंस पे लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी से सारे सर टेस्ट एमसीक्यू ही होंगे? बेटा जो टर्म 1 वाले पेपर हैं वो एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू का ही फायदा है ना, क्योंकि पूछे भी आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में जाएंगे। फिर वो टर्म 2 में आ ही नहीं रहे हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ ही नहीं रहे हैं कभी, तो जो पूछा जाएगा उसी फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप सब एग्री करते हैं तो मैं सब्जेक्टिव टेस्ट रख देता हूँ। नहीं सर सर, एमसीक्यू सब्जेक्टिव ठीक है। सब्जेक्टिव में। बट एनीवन इंटरेस्टेड फॉर सब्जेक्टिव जस्ट सेंड मी अ मैसेज, है ना? तो आई विल सेंड यू सब्जेक्टिव टेस्ट एंड आई विल गेट इट चेक्ड आल्सो सेपरेटली। सर जो मांगे उसको दे देना बस। हाँ जी, सर जो सब्जेक्टिव मांगे उसको देना, हाँ पर्सनली जी, हमें हाँ मत जी, हाँ देना। जी। ठीक है ठीक है। बट जो सब्जेक्टिव मांगेगा फिर उसको सॉल्व करके भी भेजना है टेस्ट के लिए। ऐसे नहीं है मांग मांग के इकट्ठा कर लिया बस, फिर कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड टू एफ, है ना? अब ये ऑब्जेक्ट जैसे हमने मिरर वाले में ना केयर की थी, अगर इस ऑब्जेक्ट को बेटा आप यहाँ पर बनाओगे तो पंगे हैं, है ना? इसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी और बहुत दूर जाकर बनेगी। ठीक है, तो डायग्राम जो है वो आप अगर बिटवीन एफ एंड टू एफ बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट इज केप्ट, देन ट्राई टू कीप द ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज क्लोजर टू 2f, ताकि उसकी इमेज बहुत बड़ी ना आए, प्लस ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सा छोटा रखें ताकि उसकी इमेज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ना दिखे, है ना? वो पता चला 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है तो फिर गड़बड़ है। तो दिस इज इट्स गोइंग स्ट्रेट, then it's passing to the focus, and another is it's passing to the center, and this is the image. Object between, ये एमसीक्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनेगा इसमें ना। इफ ऑब्जेक्ट इज kept between f and 2f in a convex lens, अगर convex lens में हमने यहाँ किया है where the image will be formed, ठीक है? तो image, this is real, inverted, enlarged, beyond 2f. 2f को r नहीं कह सकते? r 2f पॉइंट को डिनोट कर रहा है बेटा, ठीक है? एंड यू डोंट कॉल आप रेडियस ऑफ लेंस, कभी नहीं बोलते हैं। रेडियस ऑफ मिरर तो बोला जाता है बट रेडियस ऑफ लेंस नहीं बोला जाता until and unless आप सिंगल लेंस ले रहे हैं तो, द सिंगल मीन्स सिंगल साइडेड लेंस ले रहे हैं तो। ठीक है सर। सर एग्जाम में बस लेंस फॉर्मूला नहीं आएगा। भाई बोलो। एग्जाम में बस लेंस फॉर्मूला नहीं आएगा और सब कुछ आएगा। हाँ जी, जो भी आज तक होगा ना, आज होगा उतना ही आएगा बस। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें बोलो? एफ पर? बिटवीन फोकस एंड पोल। ना ना, पहले फोकस पे तो कर दो, फोकस परेशान हो जाएगा। मेरी तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा था बट फिर वो गायब हो गया, है ना? तो अब आप फोकस पे एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर शो कर दो। ऊपर पोस्ट Yes, किया मैंने एक ना ग्रुप पर आया पोस्टेड दिस। तो अगर आपने फोकस पे बेटा डाला ऑब्जेक्ट को, है ना, तो ये स्ट्रेट गई, देन इट passes to the focus, think down, another is this one passing to the focus। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, है ना? these are parallel rays are there।
सर तो फिर इसके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हुई नहीं। बताओ क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स? Image formed at infinity. हाँ जी, Infinity. At focus. एट फोकस। अब ध्यान से देखोगे तो कॉन्केव मिरर का भी एग्जैक्टली यही हाल था, इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। और यू कैन से नो इमेज इज फॉर्म, यू विल राइट, अगर कोई पूछेगा तो आप ये बोलिएगा, बट एमसीक्यू में अगर आ रहा है नो इमेज इज फॉर्म तो वो भी करेक्ट आंसर है ना। ओके सर। सर बोलो। सर इसमें सर पासिंग थ्रू फोकस वाली लाइन को कैसे दिखाएंगे? वो दिखाई नहीं सकते। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें रियल और इन्वर्टेड ऐड नहीं करते? देखो आप ऐड कर सकते हो। सर चूंकि जब बोल रहे हैं कि इमेज इंफिनिटी पे बनेगी कहीं जाके, तो रियल या इन्वर्टेड कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ कि इंफिनिटी पे मिलेंगी, ठीक है नमन, मैं और आप जो है वी विल मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी फ्रॉम डेली, तो विल वी एवर मीट? नो सर। तो बस सेम यहाँ पर भी कहानी है ना, इमेज फॉर्म मतलब हो ही नहीं रही है, वो इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है, इसका मतलब है फॉर्म ही नहीं हो रही है वो। बट बुक के हिसाब से अगर चलेंगे तो ठीक है, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी तो विल से इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इंफिनिटी पर जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, कॉपी किया सबने? Yes, sir. Okay. If object is kept between center and the focus, अब यहाँ पर इस चीज को वापस समझिए ना कि एक तो ये ऑब्जेक्ट जो है इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ऑब्जेक्ट को फोकस के ज्यादा पास रखें। अगर फोकस से दूर रखेंगे मतलब सेंटर के ज्यादा पास रखेंगे तो इमेज डायग्राम आपका बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखें, अगर ये एग्जाम में आता है, अब तो खैर आएगा ही नहीं, तो यू हैव टू मेक इट क्लोजर टू द एफ एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद रे डायग्राम आपका वही बनेगा, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। तो ये आपकी वन रे है, फर्स्ट रे। सेकेंड रे इज दिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप कि जो सिंगल रे फर्स्ट रे है उसको सिंगल एरो से, जो सेकंड रे है उसको डबल एरो से, कि भाई ये रे दूसरी है ना, तो ये सिंगल एरो ये यहाँ पर ऐसे जा रही है, ये डबल एरो वाली रे ये यहाँ पर ऐसे जा रही है। सर फिर ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं भी रखा है अगर वो पैरेलल पास कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से ही पास करेगा? हाँ जी, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी, है ना। ये लेंस को उस हिसाब से कार्व आउट किया गया है कि वो रे रिफ्लेक्ट होगी फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एंड देन इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। हाँ जी भाई, क्या हुआ? क्लियर है डाउट? इसमें भी इंफिनिटी पे फॉर्म होगी? नहीं, अब यहाँ पर जो बंदा है इंफिनिटी पे फॉर्म कैसे होगी बेटा, इंफिनिटी पे मिलेगी नहीं, ये तो दूर दूर हो रही है। अब यहाँ पर जो बंदा है उसको क्या पता कि ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, उसको तो लगेगा ये लाइट जो है, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये लाइट यहाँ से आ रही है, इजंट इट? तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बेटा, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए उसको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पर है, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ से ही लाइट जो है वो
आ रही है मेरी आईज में, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे में आप रे डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट बी का, तो ये जो पॉइंट बी है, फिर ये हमें वी विल फील एज इफ द लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हियर। अगर इसका भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो वो भी ऐसे ही आएगा। ये यहाँ पर ये लाइट गई, देन इट passes through the focus, this one passes to the center, and this converge at this point. समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? तो ये आपको जो ऑब्जेक्ट है, यू विल फील एज इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, कि ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर है। और ये कब लगेगा? आप जब आप लेंस की दूसरी साइड से देखेंगे, तो आपको जो इमेज दिख रही है वो कौन सी दिख रही है? अपराइट है, एनलार्ज्ड है, ठीक है, बट वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है रेज, कहीं पर रेज एक्चुअली कन्वर्ज नहीं हुई थी। वी आर फीलिंग एज इफ दे वर कन्वर्ज एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इट इज कमिंग। अंडरस्टूड दिस? आपको डायग्राम के लिए आएगा तो आपको सिर्फ ये ब्लू वाली रेज जो है वो शो करनी है बेटा। रेड वाली तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा केस जो है वो सिर्फ मतलब हर पॉइंट के साथ ऐसा केस हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट है उसका हर पॉइंट जो है दैट इज we'll feel as if it is coming from the back side, ठीक है। so this is object between F and center O। इमेज कैसी बन रही है आपकी? वर्चुअल, enlarged, upright, ठीक है। और ये लिख लें ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सर हम लेंस अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते? दोबारा बोलो, लेंस के अंदर कैसे रखोगे भाई? वो सॉलिड ग्लास है। ओके सर। सर सीबीएसई ने सारे मेन चैप्टर्स तो ऑब्जेक्टिव में रख दिए हैं, टर्म 1। क्यों भाई? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ये मेन नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। यस सर। कॉपी। Yes, sir. ये कौन सा लेंस है आपका? कॉनकेव। Concave lens. कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का भी एक ही केस बनता है और कॉनकेव लेंस का भी एक ही केस बनता है, ठीक है। आउटकम एग्जैक्टली सेम है, उसमें भी डिमिनिश्ड इमेज होती है और अपराइट होती है और वर्चुअल होती है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारी जो रे है विच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it divert and appears as if it is coming from the focus। तो ऐसा लगेगा हमें कि वो फोकस से आ रही है और ये डाइवर्ट करेगी। ठीक है। सेकेंड इज द रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द
सेंटर ऑफ द लेंस विल नॉट डाइवर्ट, है ना, ये एज इट इज जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आईज हैं इसमें जो रेज आ रही हैं, that person will feel as if the rays are coming from this particular point, है ना, रे जो है वो इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा वो इमेज जो बनेगी वो ये इमेज बनेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज is virtual, upright, diminished। So please explain this one again, the concave. हाँ जी, ये लाइन क्लियर है आपको बेटा? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है, that ray will divert as if will feel it is coming from the focus, कि वो फोकस से आ रही है। Yes sir. ठीक है, दूसरा हमने क्या यूज किया, वी सेड कि जो लाइन सेंटर से पास करेगी लेंस के, है ना, दैट्स नॉट गोइंग टू डाइवर्ट, वो सीधा जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ना, इट्स नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट एंड इट विल गो स्ट्रेट। अब यहाँ पर लेंस की दूसरी साइड पर जो पर्सन है, इस पर्सन के को क्या लगेगा, ये जो जितनी भी रेज हैं, है ना, ये रेज जो है इस पॉइंट से आ रही हैं, उसको क्या पता कि इस पॉइंट से आ रही है, वो तो उसकी आईज में जैसे जाएंगी रेज उस हिसाब से इट विल फील इट्स कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि भाई यहाँ पर जो है Yes, sir. आपका ये तो रेज वो है जो मैं एक्चुअली में ट्रेस कर सकता हूँ, बट अदरवाइज देयर विल बी अ रे विच इज गोइंग लाइक दिस, जो शायद ऐसे जाएगी और फिर वो ऐसे इधर आईज में आएगी, एंड दिस पर्सन विल फील इट्स कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, है ना। तो इस पर्सन की आईज में जितनी भी रेज आ रही हैं ऑफ पॉइंट ए, वो सारी की सारी रेज जो है ही विल फील आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए डैश, वो ए डैश से ओरिजिनेट हो रही है, ही विल फील लाइक दैट। ठीक है, तो Okay, जो sir. हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, दैट इमेज विल बी दिस। तो ये जिसको बेसिक क्लियर नहीं है भी हो क्या रहा है, पता नहीं है, लाइंस ड्रॉ हो रही हैं और वहां पर क्यों फील होगा। ठीक, so this will be this, then image will be on same side of lens, on same side of lens and between object and lens, that's it। ये रे डायग्राम है आपका बेटा। ओके, डन। अब हम क्या करने वाले हैं, लेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कॉनकेव लेंस वाला एक बार फिर से दिखा दीजिए। थैंक यू सर। ये एसिड क्या होते हैं यार, आप एसिड बेस कर रहे हैं तब से,
एसिड क्या होते हैं? सर ऐसे लिक्विड्स जो पानी में हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं वो एसिड होता है। जो पानी में हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। सर हाइड्रोनियम आयन कौन से होते हैं? सर H3O+ आयंस। सर वो एक्चुअली में H2 आयंस रिलीज करते हैं लेकिन वो अनस्टेबल होता है तो फिर वो H2O के साथ कंबाइन करके H3O बना देता है। सर जिनमें फ्री हाइड्रोजन होता है। दोबारा बोलो नमन। सर जिनमें फ्री हाइड्रोजन होता है रिएक्शन के टाइम में वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ओके, जो रिएक्शन के टाइम में हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ओके, वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये पानी में क्यों रिलीज करते हैं, पानी में ये आयोनिक फॉर्म में क्यों चले जाते हैं, और या फिर अगर मैंने बोला पानी का जो पीएच है बेटा, है ना, कितना होता है वाटर का पीएच? 7 डिस्टिल्ड वाटर के 7। इसका मतलब क्या है? सर इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 है। भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन से अच्छा तो पीएच ही दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ पीएच 7 है, आप कह रहे हैं नहीं सर पीएच 7 है। pH 7 is neutral. बेटा मैंने पीएच 7 की डेफिनेशन नहीं पूछी है कि पीएच की डेफिनेशन क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इक्वल टू 7 मुझे पता है न्यूट्रल होता है, तो मैं कह रहा हूँ पीएच इक्वल टू 100 को न्यूट्रल क्यों नहीं बोला, या फिर बेस्ट था पीएच इक्वल टू 0 ये न्यूट्रल है, पीएच इक्वल टू 1 ये एसिडिक हो गया, पीएच इक्वल टू -1 ये बेसिक हो गया। कुछ ऐसे बोल देते। ये 7 का क्या मतलब है? सर एट अ सर्टेन टेम्परेचर जो है वो 7 पे कोई भी मतलब वो ऑब्जेक्ट आयंस डिसोसिएट नहीं करता तो इसलिए वो 7 पे है मतलब पीएच। और वो भी 7 का मतलब कोई आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं। किसके आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं? सर कोई भी मतलब जो भी सब्सटेंस है उसके डिस्टिल वाटर के डिस्टिल्ड वाटर जो है उसके आयन जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं, तो 7 क्यों बोला, पीएच 0 बोल देते बेटा। सर वो बोल सकते हैं लेकिन एट अ सर्टेन टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होता है और सर फिर टेम्परेचर हेलो हद है, फिर वही बात घुमा फिरा के 25 डिग्री पर पीएच इक्वल टू 7 है, इसका क्या मतलब है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ये मत बोलना इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, नहीं। आप समझ गए मेरा क्वेश्चन है पीएच इक्वल टू 7 का क्या मतलब है। मैंने जैसे ही बोला पीएच इक्वल टू 6 तो क्या चेंज आ गया उसमें पानी के अंदर, और ये 7 क्यों बोला जा रहा है, मतलब भाई 7, ये 7 का क्या मतलब है? ठीक है चलो करेंगे, है ना, मंडे से स्टार्ट करेंगे तो विल टेक अप दिस। क्या मैं तो बता सकता हूँ कि तो पीएच का फॉर्मूला तो इसका आंसर क्या होगा? पीएच सर इक्वल टू 7। हाँ तो लाइफ इतनी इजी थोड़ी ना, मंडे तक वेट करो। तो प्योर वाटर, क्या चीज? प्योर वाटर। ना ना ना, देखो प्योर वाटर या सर आप डिस्टिल्ड अभी वाटर। बता दो। तो मुझे पता है। सर क्या बताओ। मैं ट्राई सर फिजिक्स की क्लास में केमिस्ट्री होती है। हाँ नहीं, थोड़ा सा रखो इसको, है ना, मंडे को डिस्कस करेंगे पीएच होता क्या है, एसिड बेस बेसिक क्या है ना, उसका वो जानेंगे, है ना। सर हम लेंस पे आ गए। हाँ जी बोलो बोलो। सर इसमें फ्री आयंस एब्सेंट होते हैं इसलिए। नहीं, क्या बात कर रहे हो, वाटर इज सेल्फ आयोनाइजिंग। सेल्फ आयोनाइजिंग का मतलब है वाटर अपने ही मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, ठीक है। सर उसमें H+ और OH- के आयंस सेम नंबर पे होते सेम नंबर पे तो 0 बोल दो ना कि H+ और OH- सेम है, यू से इट इज 0, खत्म बात। अगर मैंने बोला HCl का जो पीएच है वो कितना है बताओ, हैं। 1 क्या मतलब है इसका 1 है? वो बहुत ज्यादा H+ आयन डिसोसिएट। चलो चलो दैट्स, है ना, मैंने आपको हिंट दिया है, थोड़ा इंटरनेट पे ढूंढना, पता करना इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इट एग्जैक्टली मेंट। और व्हेन वी से डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो अगर मैं HCl बेटा चलो अभी नहीं बात करते ना, उसी में घुस जाएंगे वरना। चलो लेंस फॉर्मूले को हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला में
यहाँ पर हम एक डायग्राम ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो इसका जो रे डायग्राम बनेगा, इट्स गोइंग लाइक दिस, देन इट्स पासिंग थ्रू द फोकस एंड दिस लाइन इज पासिंग लाइक दिस, और ये जो इमेज है दैट इमेज इज हियर। एग्रीड? यहाँ पर आपका जो हाइट है वो h हो गई, दिस हाइट इज h डैश। ये जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? सर यू यू लेफ्ट में है तो माइनस u ले लेते हैं इसे, है ना, एंड दिस थिंग इज v, वी और इसमें यू तो माइनस नहीं होगा ना, उसकी वैल्यू माइनस होगी। उसकी वैल्यू माइनस होगी। ये लो अब, ठीक है। फोकस तो दिस डिस्टेंस इज है, तो हमारा काम क्या है? टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन f, u एंड v। इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। चेंज क्या है? पहले जो है आपका जो बन रहा था डायग्राम और वो सब, उसमें u v ये सारे के सारे नेगेटिव थे। यहाँ पर कुछ नेगेटिव है, कुछ चीजें पॉजिटिव है, तो वो हमारा चेंज है। तो सबसे पहले हम सिमिलर ट्राइंगल देख रहे हैं। वन इज दिस ट्राइंगल and another one is this triangle. ठीक है, एक सेकेंड है ना। Just 1 minute. हाँ जी, तो ये सिमिलर ट्राइंगल में आपको क्या मिल रहा है? जो रेशो ऑफ हाइट है h अपॉन u, ठीक है। तो दिस आई एम टेकिंग h अपॉन u, correspondingly this side it will be what? It will be h dash अपॉन, इसको m ले लेते हैं तो fm हो जाएगा हमारा, ठीक है। fm की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? हाँ जी, fm will be this full minus this part, sorry, this full minus this part, है ना? v minus f। हाँ जी, this will be nothing but, so what we are getting is in triangle 1 and 2, triangle 1 और 2 को मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ तो we are getting h upon h dash, this is equals to u upon v minus f, but u जो है वो नेगेटिव u is what we'll take, है ना। साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और दूसरा आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे? अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूं, यहाँ पर ये वाली अगर मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, एंड इफ आई टेक दिस ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ये जो हाइट है ये भी h हो जाएगी, ठीक है। इस ट्राइंगल को ट्राइंगल 3 बोल देते हैं। तो आई एम सेइंग इन ट्राइंगल 2 and 3, so we are getting h upon OF, OF is nothing but f, h upon f is equals to h dash upon fm, that is v minus f. So h upon h dash is nothing but f upon
v minus f. This is 1, this is 2. So from 1 and 2, we are getting minus u upon v minus f is, कुछ गड़बड़ की है हमने, f upon v minus f. एक बार चेक करो है ना कहाँ पर गड़बड़ किया है. So we are getting just 1 minute बेटा. फर्स्ट इक्वेशन में u माइनस नहीं होगा. Just 1 minute. One more class is starting. Just 1 minute. हाँ जी बेटा. देखो यहाँ पर हमने एक पहले जो छोटी सी मिस्टेक की है ना, दैट मिस्टेक इज हमने ट्रायंगल 1 एंड 2 को सिमिलर बोल दिया है ना, जबकि ट्रायंगल 1 एंड 2 तो सिमिलर नहीं है. सिमिलर कौन सा होगा? ये ट्रायंगल सिमिलर होगा. ठीक है. ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 4 विल बी सिमिलर. ठीक है. So we are getting h upon h dash is equals to minus u by v. this is your minus u and this will become v. And in 2 and 3 when we are comparing, this is f upon v minus f. ठीक है. अब इसको हम इक्वेट करेंगे, so this is your minus u by v. Now you'll multiply it, so we are getting minus uv plus uf is equals to vf. So this is your तो फर्स्ट स्टेप में वो h अपॉन u नहीं होगा. ओके बेटा, ये साइन कन्वेंशन हम लेंगे तो ये h हमारा पॉजिटिव होगा, u हमारा नेगेटिव होगा. ठीक है. तो ये आप माइनस h ले सकते हैं इसको, कि आपका हाइट जो है वो नेगेटिव है और fn जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है. साइन कन्वेंशन के साथ चलते हैं. तो दिस विल बी योर नेगेटिव. तो ये नेगेटिव हो गया, तो h अपॉन माइनस h डैश इज माइनस u बाई v. अब ठीक है. सेम वे हियर दिस विल बी माइनस h डैश, h अपॉन माइनस h डैश is f upon v minus f.
ठीक है, साइन कन्वेंशन हम साथ में लगा रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट में है वो नेगेटिव है, जो राइट में है वो पॉजिटिव है। सर ये नोट लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं आएगी तो नोट करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वल्स टू बी माइनस यू बाई एफ। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो 1 बाई एफ है, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू बी माइनस यू बाई माइनस यू बी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा बेटा दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। ये जो लेंस फॉर्मूला है ये मिरर फॉर्मूले की तरह ही है, बिल्कुल सेम है, बट प्लस की जगह यहाँ माइनस क्यों हो गया? क्योंकि पहले जो है फोकस V और U सबके साइन सेम होते थे ना, सबके सब लेफ्ट में थे। अब क्या हो रहा है, V और F जो है वो राइट में चले गए हैं, U जो है वो लेफ्ट में है, तो U का साइन डिफरेंट है V और F से। ओके सर। सर प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ग्रुप पे। ओके, सिर्फ फ्रॉम 1 and 2 के बाद आपने ट्रांसपोज किया है ना उसकी तरफ v by f को। क्या चीज? फ्रॉम 1 and 2 वाले स्टेप के बाद आपने ट्रांसपोज किया ना डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर जो 1 और 2 की वैल्यू है उसको हमने कंपेयर कर दिया है, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। सर यहाँ पे लाइट रेज रिफ्रैक्ट करती है, तो सर जो फोकल लेंथ है उस पे मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी का कुछ फर्क पड़ता है? जैसे दो मीडियम से जा रही है लाइट रेज, तो फोकल लेंथ उसमें चेंज नहीं हो जाता? मैं समझा नहीं बेटा, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है? सर जैसे लाइट रेज पहले एयर से जा रही है, फिर ग्लास से जा रही है, फिर वापस एयर से जा रही है, तो सर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ता फोकल लेंथ? तो बेटा फोकल लेंथ निकल कैसे रही है? फोकल लेंथ हमारी निकल ही उसमें रही है कि वो कितना रिफ्रैक्ट कर रही है। आप समझो, दोनों चीजें जो है ना, विदेश आपने बेटा गलत आईडी पे ज्वाइन किया है। देखो, जब हम मिरर की बात करते हैं, मिरर के केस में फोकल लेंथ तो आप डायरेक्ट निकालोगे कि भाई ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, उसका हाफ फोकल लेंथ है, यहाँ पर जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर जो है वो यहाँ से पास करेगी, ठीक है। बट लेंस के केस में ऐसा नहीं है। लेंस जो है, आपने ये जो लेंस बनाया है बेटा, ठीक है, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है? इस लेंस की फोकल लेंथ वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर उस पॉइंट का है जहां पर जो है लाइट कन्वर्ज होकर मिल रही है। जहां पर लाइट कन्वर्ज होकर मिलेंगी उस पॉइंट को जो है हम, उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। अब ये जो फोकल लेंथ है, अगर आपने ग्लास जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाला लिया तो ये फोकल लेंथ जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ग्लास आपने जो है कम डेंसिटी वाला लिया तो ये फोकल लेंथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। लेंस किस चीज का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है ना। जो लेंस है, जो सोफिस्टिकेटेड लेंस है, वो फ्लूइड के भी बने होते हैं। हमारी आईज में जो लेंस है उसके अंदर फ्लूइड है, ग्लास थोड़ी ना हमारी आईज के लेंस के अंदर, तो उसकी फोकल लेंथ इज डिफरेंट। फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड, ये इस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि ये कर्वेचर कितना है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ विच द लेंस इज मेड अप ऑफ। मिरर के केस में ऐसा नहीं है कि मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ कितनी है, नहीं। मिरर तो सेम मिरर है ना, रिफ्लेक्टिव मतलब रिफ्लेक्शन सेम पॉइंट से हो रहा है। यहाँ पर फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन कर्वेचर, कि इस लेंस का कर्वेचर कितना है, प्लस ये लेंस किस चीज का बना हुआ है, इन दो चीजों पर। ओके सर। ठीक है एवरीवन? सर अगर लेंस का विड्थ बढ़ेगा तो फिर
फोकस लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा लेंथ की अगर विड्थ बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर आपका जो है ग्लास जो है वो ऐसे है तो इसकी फोकल लेंथ कहां पर है? सर इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे है ना। तो ये अगर आप, ये ग्लास एक्चुअली क्या है, दिस ग्लास इज, ये ग्लास है, आप समझ रहे हो। और ग्लास अगर फिर आप ज्यादा वेट करोगे तो इसकी फोकल लेंथ पास आ जाएगी। ग्लास को अगर आप और ज्यादा वेट कर देंगे तो फोकल लेंथ और पास आ जाएगी। ओके सर। तो फोकल लेंथ डिपेंड्स, फोकल लेंथ विल इज डिपेंडेंट अपॉन कि ग्लास जो है वो कितना कर्व्ड है और किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। जो लेंस है वो किस चीज का बना हुआ है। तो आपने देखा है कुछ लोगों के चश्मे बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, ज्यादा गोल गोल से दिखते हैं, ठीक है। वो ज्यादा गोल गोल से क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनका जो लेंस है ना, उनका लेंस जो है वो उनको ज्यादा स्ट्रांगली मतलब कन्वर्ज करना है। कोई लेंस कितना स्ट्रांग होगा, वो लेंस ज्यादा स्ट्रांग कब कहलाएगा? जब जो है वो लाइट रेस को अपने पास कन्वर्ज कर रहा है ना। सबसे वीक लेंस कौन सा है? ये सबसे वीक लेंस है जो लाइट को इंफिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है। लेंस will keep becoming stronger if they will converge the light rays closer to them. तो जो जितना ज्यादा क्लोज लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा वो उतना पावरफुल होगा। क्लोजर का मतलब क्या है? जो ज्यादा पावरफुल है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम कम हो जाएगी, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पावर जो है दिस इज टेकन एज 1 अपॉन फोकल लेंथ। कोई कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं, पावर को डिफाइन ऐसे किया, पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके सर। और सर पावर, दो पावर होंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होके नया पावर बनेगा ना? मतलब सर माइक्रोस्कोप में जैसे दो लेंस है और हाँ, ये आपका 12th में आएगा कि भाई अगर दो लेंस साथ में हम यूज कर रहे हैं तो फिर उनकी पावर कैसे फाइंड करेंगे, है ना। पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं दो लेंस को यूज करके, दैट विल कम। बट यहाँ पर जो एक्चुअल क्वेश्चन आना चाहिए था वो क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं अभी तक। आई एम वेटिंग कि आप लोग कुछ एक ढंग का अच्छा सा क्वेश्चन पूछोगे कि सर यहाँ पर फोकल लेंथ की यूनिट क्या है, ठीक है। नहीं, फोकल लेंथ मीटर, ठीक है। सर फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर की यूनिट क्या है? पावर वॉट तो एनर्जी वाले केस में होता है, यहाँ पर पावर की यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स, बट -1। इट्स कॉल्ड डायोप्टर। डी करके डिनोट करते हैं हम, ठीक है। DIOPTRE। बोलते हैं ना कि मेरे को जो है 0.75 पावर का चश्मा लगा हुआ है, मुझे -1.25 पावर का चश्मा लगा हुआ है ना। तो वो जो मतलब ये जो पावर होती है कि 1 पावर का या 0.7 का, मतलब कितनी थिकनेस है लेंस की? सर माइनस पावर तो कनकेव लेंस होता है। हाँ जी, प्लस पावर इज कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। प्लस पावर इज कॉन्वेक्स लेंस एंड माइनस पावर का मतलब है आपका फोकल लेंथ नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होती है?
कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव। तो हमारा थियरी पार्ट तो हो अगर गया इसमें हाँ, दूर बोलो। का माइनस है और पास का प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। दूर का प्लस पास का माइनस, ये किसने बोला आपको? मैं सर तुमने अगर किसी का नंबर 0.75 है तो फिर वो कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस है। 0.75 है तो कॉन्वेक्स लेंस है। सर अगर किसी का 6/6 है आईज की पावर स्ट्रेंथ, और लेकिन अगर वो तभी भी कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा लगा ले तो कुछ फर्क होगा उसमें? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा आपकी। आई डिस्कस दिस इन आईज के चैप्टर में ना, आईज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है कि कंप्यूटर हम जो है ज्यादा टाइम यूज करते हैं तो हमारी आईज मतलब हमें चश्मा लग जाता है, ठीक है। या फिर जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, मतलब हमारी आईज में जो है हाउ वी आर मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करके कैसे हमें साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। या फिर जब लेजर सर्जरी करते हैं तो उस लेजर सर्जरी में करते ही क्या है एक्चुअली कि फिर हमें साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस ऑल विल डिस्कस इन आईज वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सर एक चीज पूछनी थी कि हाँ जी। सर बचपन में सर ये कहते थे ना कि ये परमानेंट वाला चश्मा है और ये टेम्पररी चश्मा की अगर परमानेंट लगा दिया तो आपको भी हो जाएगा, सर ऐसा होता है क्या? नहीं, परमानेंट चश्मा और टेम्पररी चश्मा ये सर ये होता था सर। नहीं, कुछ लोगों को ये होता है कि वो दूर का उनको दिखाई नहीं देता और पास का भी अच्छे से नहीं दिखाई देता है, तो उनका रीडिंग का चश्मा अलग होता है और नॉर्मल चश्मा परमानेंट चश्मा अलग होता है। तो रीडिंग का चश्मा होता है, टेम्पररी चश्मा करके कुछ नहीं होता है कि पास का क्योंकि देखने के लिए अलग है आपने वो चश्मा। लगा लिया तो आपको भी हो जाएगा। नहीं, लगा लिया का मतलब ये है कि अगर आप मतलब फॉर अ सब्सटेंशियल टाइम 2-3 वीक्स आप उस चश्मे को यूज कर रहे हैं तो आपकी आईज में जो है स्ट्रेन पड़ता है, सिलरी मसल्स जो है वो लेंस को जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती हैं। तो सिलरी मसल्स आर लाइक रबर बैंड ना, अगर रबर बैंड जो उसको स्ट्रेच करके रखेंगे तो उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी, तो वो इश्यूज अराइज होने शुरू हो जाते हैं, ओके सर। ठीक है। बट डोंट वरी, आई टेक दैट इन आईज चैप्टर, है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर और प्रैक्टिकल रीजन से भी पता होना चाहिए कि क्या सर तो फिर एक वो चश्मा भी तो होता है ना लाइक जिसमें कि ऊपर वाला, हाँ इसमें 2 लेंसेज होते हैं, लाइक एक नीचे वाला अलग लेंस और ऊपर वाला अलग। हाँ, तो वो वही होता है बेटा जिसको जो है who is suffering from both near sightedness and far sightedness। तो सर नॉर्मल उसको जो है डिफरेंट लेंसेज लगाती है, एक ही लेंस होता है नहीं, बस उसकी डिफरेंट पावर लेंस है बेटा, चेंजेस। डिफरेंट लेंस आते हैं, नीचे वाले अरे पार्ट में चैप्टर अलग लेंस खत्म हो होते हैं। गया। नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो हम मंडे को करेंगे और उसके बाद एसिड बेस वगैरह करेंगे। जो आईज से रिलेटेड है वो हम बाद में कभी देखेंगे ना। Sir, we have a test on Sunday, but संडे को टेस्ट है, उसमें लेंस के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बाकी सब आएगा। okay, sir. तो हमारा बचा सिर्फ ऐसा लेंस के पॉसिबल है न्यूमेरिकल्स। कि हम अगले हफ्ते लाइट का टेस्ट कर लें क्योंकि फिर लेंस का भी आ जाएगा उसमें और फिर पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर, सही बात। यस सर। कब तक भागोगे? सर संडे थोड़ा वो प्रैक्टिस का भागने वाली टाइम मिल बात नहीं है जाएगा। सर, अगर ईगो आप का कल भी टेस्ट देते हो तो हम कल भी कर लेंगे सर, ऐसी बात नहीं है, ईगो भागने का वाली टेस्ट कब करोगे? इसके नेक्स्ट वीक। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कब तक भागोगे, है ना। तो बहुत ये बड़ा जो अरे संडे नो टेस्ट। चलो ठीक है, इस संडे नोट है, ठीक है, विल हैव थैंक यू सर। सर सैटरडे की क्लास संडे रख लो। सर आप एक्स्ट्रा अगर संडे को टेस्ट ले रहे हो तो सर आप एक्स्ट्रा दे सकते हो मंडे तक मतलब करने के लिए। नहीं, टेस्ट जो है वो संडे को नहीं हो रहा है, ठीक है। टेस्ट विल बी नाउ हेल्ड ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे 2 टेस्ट रख लेंगे, सैटरडे को ट्रिको का, संडे को लाइट का। ओके सर। Yes, sir. Thank you, sir. सर अगर संडे को क्लास होगी तो सर आप इवनिंग में रख सर ठीक है, जो एनटीएससी की क्लास है वो सैटरडे की तो 3 to 6 है ही, संडे को
I'll keep it in evening, ठीक है? एक तरह से सर 3 से 9 है वो। हाँ, Thank 3 you, से sir. 9 है ना, 3 to 8 कर लेंगे उसको, है ना? सर संडे क्लास संडे की मॉर्निंग में रख लो थोड़ी सी। नहीं, संडे को इवनिंग में रखेंगे बेटा, मॉर्निंग में आप सब संडे बाद ठीक है से करूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय।